और यहाँ पे क्या बनेगा, H2O बनेगा, और प्लस यहाँ पे एनर्जी बनेगा। एनर्जी किस फॉर्म में बनेगा, एटीपी के फॉर्म में। एनर्जी किस फॉर्म में बनेगा, देखिए एटीपी का फुल फॉर्म सबको पता है, यस, एडिनो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना। हमें पता है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनर्जी मॉलिक्यूल। एक और चीज से जानते हैं इसको, क्या, एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो हमें पता है कि रेस्पिरेशन में एनर्जी बनता है, और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी के बनाने के लिए ही रेस्पिरेशन करता है, एनर्जी बनाने के लिए ही रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। चाहे छोटा ऑर्गेनिज्म हो चाहे बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, सबको आवश्यकता है एनर्जी। क्यों, एनर्जी की क्या आवश्यकता है, क्या एनर्जी की आवश्यकता प्लांट को भी है, बिल्कुल। प्लांट भी अपना फोटोसिंथेसिस करता है, प्लांट भी अपना फूड ट्रांसपोर्टेशन करता है, प्लांट भी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व करता है, प्लांट भी नीचे से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्व करता है। तो इन सारी चीजों में वाटर की आवश्यकता है, सारी चीजों में एनर्जी की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई भी काम तब होता है जब उसको क्या मिलेगा, एनर्जी। तो प्लांट को भी एनर्जी की आवश्यकता है। सिमिलरली जितने सारे एनिमल्स हैं उन सबको एनर्जी की आवश्यकता है। भाई एनिमल को एनर्जी की आवश्यकता कैसे है, एनिमल्स को एनर्जी की आवश्यकता कैसे है, क्योंकि बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटी होती है हमारे लाइफ में, जैसे हम पढ़ते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, तो ये सब एक्टिविटी है। ये सब एक्टिविटी बिना एनर्जी की हो नहीं सकती है, बोलो हो सकती है। तो जितना सारा हम लोग बाहर में काम करते हैं, अपने हाथ से काम करते हैं, पैर से काम करते हैं, ये सब को बोलते हैं हम लोग फिजिकल एक्टिविटी। क्या बोलते हैं, फिजिकल एक्टिविटी इसको बोलते हैं, या एक्सटर्नल एक्टिविटी बोल लीजिए। लेकिन हमारे बॉडी में बहुत सारे इंटरनल एक्टिविटी भी होता है। हमारे बॉडी में क्या होता है, इंटरनल एक्टिविटी। इंटरनल एक्टिविटी कैसे होगा, हमारे जो फूड डाइजेशन होता है तो हमारा एक इंटरनल एक्टिविटी है कि नहीं। हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव जूस बनता है, खाना को पचाने वाला डाइजेस्टिव जूस जो खाना को डाइजेस्ट करता है, या डाइजेस्टिव एंजाइम जो खाना को डाइजेस्ट करता है, वो भी बनता है। हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स बहुत प्रकार के बनते हैं, हमारे बॉडी में प्रोटीन बहुत प्रकार के बनते हैं। ये सारा का सारा इंटरनल फंक्शन होता है हमारे बॉडी का, और ये भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट करता है। तो एनर्जी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए आवश्यक है। तो एनर्जी अगर आवश्यक है तो एनर्जी प्राप्त करने के लिए प्लांट को रेस्पिरेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रेस्पिरेशन करना पड़ता है। तो रेस्पिरेशन जो होते हैं ना, कुछ प्लांट ऑक्सीजन के हेल्प से रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब कुछ प्लांट और एनिमल रेस्पिरेशन करते हैं ऑक्सीजन और फूड से, और कुछ सिर्फ और सिर्फ फूड से रेस्पिरेशन कर लेते हैं, उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो हम लोग दो तरह के रेस्पिरेशन पढ़ेंगे इस सेशन के अंदर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ respiration. There are two types of respiration. पहला एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा एरोबिक एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग।